स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक्सरसाइज नंबर है 3.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को अगर कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक फॉलो करिए और बचे हुए एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.3 के भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, किसी भी वीडियो के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा स्टूडेंट्स, वो आपको जो रिलेटेड टॉपिक है उसका लिंक मैंने आपको हर एक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो जिससे क्या होगा, आपको टॉपिक सर्च करने में ईजी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम क्या करने वाले स्टूडेंट, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है और क्या उसका मीनिंग है वो देख लेते हैं, फिर सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ईजिली हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, तो अभी करेंगे कैसे हम, आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, पोलर फॉर्म दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स, जो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट किया, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आर एंड थीटा। ठीक है, ये जो कार्टेशियन को हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आर मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा, थीटा मतलब एंगल होगा, π/3, π/6, π/4। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, थीटा कोई एंगल होगा, यहाँ पर दोनों ही नंबर होंगे। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हुआ, ये हमारा पोलर फॉर्म हुआ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है r = √x² + y²। हम आर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, आर को हम रेडियस बोलते हैं, और x = r cos थीटा एंड y = sin r sin थीटा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला है, इसके हेल्प से हम स्टूडेंट्स पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप इसे लिख कर रखिए। ठीक है, और इसको लर्न कर लीजिए, इस पर एग्जांपल देखेंगे तो आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या स्टूडेंट, सपोज अभी ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, राइट। अभी मैंने कोई बोला पॉइंट है, ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 3 लिया मैंने। ठीक है, ये मेरा एक्स पे 2 है और ये मेरा वाई पे 3 है। ये पॉइंट क्या हुआ मेरा, 2 एंड 3, इसे हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अभी मुझे इसे पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आर एंड थीटा। तो यहाँ से हम ओरिजिन से ये पॉइंट पे एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम आर बोलते हैं, रेडियस। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस जो है वो आर हो गया हमारा। तो हमने आर देखा, कैसे फाइंड आउट करना, r = √x² + y² करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। अभी थीटा, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। थीटा के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका थीटा एंड आर, तो ये आपको आर और थीटा मिल जाएगा। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, होप आपको ये समझ में आएगा। इन शॉर्ट थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 और फिर क्वेश्चन 2 के सारे एग्जांपल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिया हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, √2 एंड π/4। ये हमारा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले लिख दीजिए क्या दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट इज √2 एंड π/4। ठीक है, जो देखिए स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हमारा आर है और ये हमारा थीटा है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आर और थीटा हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
ठीक है। √2 इज़ आर, आर मतलब रेडियस, एंड थीटा इज़ π/4। ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने फार्मूला डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आर फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, वी हैव आर इज इक्वल्स टू वॉट, सॉरी आर तो हमें दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू √2। ठीक है। वी हैव आर इज इक्वल्स टू √2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है। अभी अभी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आई साइन थीटा। ठीक है। √2 मतलब आर है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 है हमारा। हम ये फॉर्मूले पुट कर देंगे, एक्स और वाई हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन फॉर्म के वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू आर √2 कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका π/4, एंड वाई क्या हो जाएगा r√2 साइन थीटा क्या है आपका साइन π/4। ओके स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए साइन π/4 मतलब सॉरी कॉस π/4, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे 1/√2, √2 कैंसल, x आपको क्या मिल गया 1, एंड y इज इक्वल्स टू साइन π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये √2 गेट कैंसल्ड, देयरफॉर y आपको क्या मिल गया 1। तो x 1 मिल गया, y 1 मिल गया, देयरफॉर हमारे द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लिख देंगे, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y इज इक्वल्स टू 1 एंड 1। x हमारा 1 मिल गया, y हमारा 1 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चंस। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा 4π/2, 4 एंड π/2। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे ही हमें सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। क्या दिया 4 एंड π/2 मतलब r एंड थीटा। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव r इज इक्वल्स टू 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2। राइट। अभी हमें r पता है, थीटा पता है, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से सिंप्लीफाई करेंगे, r क्या है 4, cos थीटा क्या है π/2 एंड y 4 sin थीटा क्या है π/2। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 4 × 0 एंड y इज इक्वल्स टू साइन π/2 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1 होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स के वैल्यू है वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है। अगर ये टेबल्स जो भी एंगल्स के वैल्यू आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बेटर आप उसको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में सब जगह आपको ये यूज़ होगा। y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर x y क्या मिल गया, x इज 0, y इज 4। ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 3/4 एंड 3π/4 दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स थ्री बाई फोर 3π/4, ये क्या है हमारा r एंड थीटा। देयरफॉर लिख सकते हैं हम वी हैव r इज इक्वल्स टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। ठीक है। अभी हमें r और थीटा पता है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग x इज इक्वल्स टू r cos थीटा
एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इजीली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू आर क्या है 3/4 इंटू कॉस थीटा। थीटा देखिए क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3π/4 एंड y क्या है आर 3/4 साइन 3π/4। और देखिए स्टूडेंट तो अभी ये कॉस 3π/4 और साइन 3π/4 का वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इजीली हमें मिल जाएगा। तो अभी देखिए 3π/4 का मतलब क्या होता है। 3π/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 135 डिग्री होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं। 90 का मतलब क्या होता है π/2 + 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, पहले cos 3π/4 और sin 3π/4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अलाइड एंगल फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू कॉस, ये हमने एंगल्स का स्प्लिट किया π/2 + π/4। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि cos π/2 + थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा क्या हमारा π/4। ठीक है, तो अभी देखिए साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे हमें cos 3π/4 का वैल्यू देखिए क्या मिल गया माइनस 1/√2 राइट। अभी हमें क्या साइन 3π/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना हो। देखिए साइन 3π/4 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे साइन π/2 + π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया था 90 + 135 को। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमारे पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू वॉट साइन π/2 + थीटा। साइन का cos हो जाता है और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है साइन π/2 + थीटा cos थीटा होता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो cos थीटा, थीटा क्या यहाँ पर π/4। ठीक है, तो cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ये देखिए हमें क्या मिल गया साइन 3π/4 का वैल्यू मिल गया राइट। तो अभी दोनों ही वैल्यू जो हमें मिले हुए हैं यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड में आंसर मिल जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3π/4 cos 3π/4 की जगह पे क्या आंसर आया था -1/√2 एंड y क्या मिल गया y इज इक्वल्स टू वॉट 3π/4 साइन 3π/4 का वैल्यू क्या था यहाँ पे देखिए 1/√2। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -3/4√2 एंड y क्या मिल जाएगा y is equals to 3/4√2. Therefore, the required Cartesian coordinates are x and y क्या मिल गया हमें -3/4√2 एंड 3/4√2। ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स 1/2 7π/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स r and theta is equals to what 1/2 and 7π/3। तो इसे हमें क्या मिल गया वी हैव r is equals to 1/2 and theta is equals to 7π/3। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे यूजिंग फार्मूला x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta। थीटा इज इक्वल्स टू 7π/3 एंड r इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर x हमें क्या मिल जाएगा 1/2 cos 7π/3 और y 1/2
साइन 7π/3। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ये कॉस 7π/3 और साइन π/3 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 7π/3 का मतलब क्या होता है, 7 × 60 मतलब 420। 420 को हम स्प्लिट करेंगे तो ये 360 + 60 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप 360 को हम 2π लिख सकते हैं और ये 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमने स्प्लिट किया किसे, 7π/3 को। तो सबसे पहले हम इसको और इसको वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये नाउ कॉस 7π/3 को हमने स्प्लिट किया और क्या लिख दिया उसे, कॉस 2π + π/3। तो अभी देखिए हमारे पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है, कॉस 2π + थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा क्या हमारा π/3, कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2। तो ये देखिए कॉस 7π/3 का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, साइन 7π/3, 7π/3 साइन 7π/3, 7π/3 को हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमें 2π + थीटा, थीटा क्या है π/3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2π + थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। तो ये इसे हम लिख सकते हैं साइन π/3। तो साइन π/3 मतलब 60 डिग्री √3/2 होता है। ये हमें साइन 7π/3 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, दोनों ही वैल्यू मिल गए और पर्टिकुलर प्लेस पे हम पुट कर देंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 1/√ कॉस 7π/3, 7π/3 क्या मिला था, 1/2। एंड वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 1/2 साइन 7π/3 क्या मिला था, 3/2। तो देखिए देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 एंड वाई इज इक्वल्स टू √3/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 1/4 एंड √3/4। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4 एंड √3/4। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 2 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया हमें, √2 √2। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिया स्टूडेंट्स, √2 √2 मतलब एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब वी हैव x इज इक्वल्स टू √2 एंड y इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कार्टेशियन फॉर्म्स टू पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास r का फॉर्मूला है, r इज इक्वल्स टू वॉट, √x² + y²। तो देयरफॉर r क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये हमें 2 + 2 4 इज इक्वल्स टू 2। देखिए r क्या मिल गया हमें, 2। r हमें 2 मिल गया। अभी हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थीटा फाइंड आउट करते समय आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा होता है एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोलर फॉर्म है यूजिंग फॉर्मूला दिस। ठीक है, अभी हमने r फाइंड आउट कर लिया, x हमें दिया हुआ है, cos थीटा हमें मिल जाएगा। यहाँ पर y दिया हुआ है, r हमने फाइंड आउट किया, sin थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, √2, r हमने क्या फाइंड आउट किया, 2, cos थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा हमें मिल जाएगा √2/2। एंड देखिए यहाँ पर y क्या मिला, दिया हुआ हमें √2,
आर क्या मिला 2, साइन थीटा में मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट √2/2। लेकिन जब हमें थीटा फाइंड आउट करना रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी हैव टेन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या दिया, क्या मिला हमें √2/2, कॉस थीटा में क्या मिला √2/2, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया हमें वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा वहाँ पर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, टेन इनवर्स मतलब टेन के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है। तो हमें पता है कि टेन π/4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 मतलब π/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या π/4 स्टूडेंट्स। तो देखिए आर भी मिल गया, हमें थीटा भी मिल गया, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, आर क्या है 2 और थीटा क्या है π/4। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दिया है स्टूडेंट्स, 0 एंड 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 0 एंड 1/2, मतलब एक्स एंड वाई है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू √x² प्लस y²। तो x क्या है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मतलब 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। ठीक है स्टूडेंट, आर हमें 1/2 मिल गया। अभी हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर x हमें पता है 0 है और r हमारा क्या मिला था 1/2 कॉस थीटा एंड y क्या है हमारा 1/2 है, r हमने 1/2 फाइंड आउट किया था, ये साइन थीटा। ओके, तो ये 0/1/2, 0 एनी नंबर कॉस थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पर ये 1/2 कैंसिल, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 0 एनी नंबर 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या मिला हमें 1 और कॉस थीटा क्या मिला हमें 0। तो 1 अपॉन एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, कांट डिफाइंड और इनफाइनाइट, तो ये होता है इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड हम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें देखिए थीटा क्या मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ओके, तो अभी हमें चेक करना है कि टेन के कौन से एंगल का वैल्यू, सॉरी ये थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। तो हमें पता है कि टेन के कौन से एंगल का वैल्यू ना कांट डिफाइंड और या इनफाइनाइट होता है π/2। यहाँ पे थीटा क्या मिल जाएगा π/2, तो थीटा π/2 मिल गया, r इज इक्वल्स टू 1/2 मिल गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, आर क्या मिला हमें 1/2 और थीटा क्या मिल गया हमारा π/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड क्या दिया हुआ हमें 1 -√3, x 1 है, y हमारा -√3 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसे देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 1 and √3 x and y। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट वी हैव x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -√3।
अभी देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा 1 का स्क्वायर, वाई क्या है हमारा -√3 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -√3 का स्क्वायर √3 रहेगा, 3 + 1 4, 4 रूट इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर आर देखिए आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 2 मिल गया। ठीक है, आर हमने फाइंड आउट कर लिया, आर हमें 2 मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो अभी x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा यूज़ करेंगे। x क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, x 1 दिया हुआ है, r हमने फाइंड आउट किया 2 कॉस थीटा एंड y हमें -√3 दिया हुआ है और r हमें क्या मिला 2 मिला साइन थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेन थीटा फाइंड आउट करना हमें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा में -√3/2 है और कॉस थीटा हमारा 1/2 है, 2 कैंसल इज इक्वल्स टू -√3 मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू -√3। ठीक है स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट्स थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे -9 नहीं होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल सोल्यूशन के हेल्प से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या कंसिडर करते हैं, अभी देखिए हमें पता है कि tan के 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू -10 पाई/30 डिग्री, 60 डिग्री पाई/3। ठीक है, तो हमें पता है कि tan √3 का tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर √3 की जगह पे tan पाई/3 लिख दिया। लेकिन अब ये देखिए नेगेटिव साइन हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो अलाइड एंगल का फॉर्मूला, tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा होता है और एक tan थीटा 2 पाई थीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स, ओके, तो वो अभी देखिए जैसे ये यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है 1 और माइनस, तो ये कौन से एक्सिस में आते हैं, एक्स प्लस है वाई माइनस है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो जो हमारा पोलर फॉर्म है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हमने ये यूज़ किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू और tan 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा पाई/3। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों में से हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 6 माइनस 1 5 पाई/3। तो अभी इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा 5 पाई/3। ठीक है, तो ये हमारा थीटा मिल गया है, हमने आर फाइंड आउट किया, आर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट आर एन थीटा इज इक्वल्स टू आर क्या मिला 2 एन थीटा क्या मिला 5 पाई/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, फोर देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया 3/2 एंड 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन लिख देंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई दिया हुआ हमें 3/2 ठीक है, देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो अभी देखिए हम r फाइंड आउट करेंगे, r इज इक्वल्स टू वॉट √x² प्लस y²। x क्या है हमारा 3/2 का स्क्वायर और y क्या है हमारा 3√3 का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये
9/4 मिल जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 3 27/4 मिल जाएगा। तो देखिए इसे आप ऐड करोगे तो 36/4 मतलब √9। √9 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 3। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3। r हमें 3 मिल गया। अभी हम क्या करेंगे? थीटा फाइंड आउट करें यूजिंग x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट। x क्या मिला? x क्या दिया हुआ? 3/2। 3/2 r हमने क्या फाइंड आउट किया? 3 cos थीटा। ओके, एंड y क्या हमारा? 3√3/2। r हमारा क्या मिला है? 3 साइन थीटा। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें क्या cos थीटा है? देखिए ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2। एंड ये 3 कैंसिल हो जाएगा। cos साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? √3/2 मिल गया। देयरफॉर tan थीटा देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन क्या है हमारे पास? √3/2 और cos क्या है हमारे पास? 1/2। 2 गेट कैंसल √3। ठीक है, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स √3। इसका मतलब tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री, π/3। थीटा इज इक्वल्स टू हमारा π/3 आ जाएगा। ठीक है, आर मिल गया, थीटा मिल गया। देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एन थीटा। आर क्या है हमारा? 3 और थीटा क्या हमारा? π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया स्टूडेंट्स। ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए एग्जांपल्स को कंटिन्यू करने के लिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और कंटिन्यू करिए। वो बचा हुआ एग्जांपल्स ये 2 एग्जांपल से अलग था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 से डिफरेंट है, वो अच्छे एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कुछ इशू है या फिर आपका कुछ सजेशन है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैंने MCQs ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ एक्टिवेट मतलब आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप पर्टिकुलर चैप्टर्स के MCQs को ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। जैसे आपने टेस्ट दिया उसका रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ स्टूडेंट्स। आप पहले वो पर्टिकुलर साइट पे जाइए, पहले आपका यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए, तब आप जो क्वेश्चन आंसर के लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा, एग्ज़ाम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे। उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। जैसे आपने सबमिट किया आपको उसका रिज़ल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वो रिलेटेड टू आवर चैप्टर्स ही रहेंगे, रिलेटेड टू आवर एक्सरसाइज ही रहेंगे। हर एक एक्सरसाइज के हर एक वीडियो में मैंने वो लिंक शेयर किया हुआ है, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन का लिंक है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।